फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। तो ये जो आज का हमारा वीडियो है, ये है पिक द कार्ड वाला। और इसमें आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो आपके अपने हैं, जो आपसे दूर हैं, जिनसे आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनका मैसेज आपके लिए, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग कोरोना वायरस के अगेंस्ट जितने भी हमें बताया गया है प्रिकॉशंस लेने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू, आप उनको फॉलो कर रहे हैं और खुद को सेफ रखे हुए हैं एंड अपनी फैमिली को भी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने जो भी आपके ईस्ट हैं, गॉड हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनको आंख बंद करके याद कीजिए। चाहे तो इस वीडियो को पॉज कीजिए 2 मिनट के लिए, उन्हें याद कीजिए। और उसके बाद में जब आप आंखें ओपन करते हैं तो आपको जो भी इसमें से 4 कलर्स में से जो भी अट्रैक्टिव लगता है, वो नहीं चूज करना है जो कि आपको पसंद है। जो अट्रैक्टिव लगता है, जो आपको यूनिवर्स आपको बोलता है कि चूज करना है, जो पसंद करने के लिए कहता है, आपको एक डिवाइन मैसेज आता है, तो वो आपको चूज करना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस येलो कलर से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि येलो कलर वालों के लिए, उनके जो भी है, जिनके लिए भी वो ये रीडिंग सुन रहे हैं, तो उनका मैसेज क्या है आपके लिए। तो लेट्स सी कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। इसके साथ में आज हम लोग एंजल्स कार्ड जो है वो साथ में ही लेंगे, क्योंकि ये हमें दोनों को मदद करेगा हमें बताने के लिए कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कहते हैं कार्ड्स। ठीक है, तो उनका मैसेज है आपके लिए उनका यही मैसेज है कि आप चीयरफुल रहिए, खुश रहिए। हो सकता है कि आपको क्योंकि उनका पूरा सपोर्ट था आपको आपकी लाइफ में, तो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आप अकेले पड़ गए हैं। आपके साथ में लोग चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आपको सही बातें बता नहीं रहे हैं। लेकिन उनका मैसेज आपके लिए यही है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, सेफ रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। फिर से अच्छा टाइम आएगा, फिर से वो आपकी लाइफ में आएंगे और चीज़ों को बेटर बनाएंगे। तब तक आपको खुद अपने आप को संभालना है, अपने खुद को प्रोटेक्ट करना है। हमें खुद को उन लोगों से बचाना है जो आपको चीट करने की कोशिश कर सकते हैं, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप के साथ में कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जो भी है आपको अकेले करना है, अकेले मैनेज करना है और इसको आप कर सकते हैं। और इसीलिए वो यही चाह रहे हैं, ये उनका मैसेज है आपके लिए कि आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए उन लोगों से। अपने आप खुद चीज़ों को मैनेज कीजिए, दूसरों पे आश्रित मत हो जाइए, दूसरों के भरोसे पे मत रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। बर्डन समझ के मत देखिए, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए। इसके साथ में आपके लिए कार्ड्स आता है कि लिसन टू योर इंट्यूशन फीलिंग। यहाँ पे कार्ड्स आपको कहते हैं कि योर बॉडी इज रिसीविंग एक्यूरेट मैसेज फ्रॉम द डिवाइन। तो जो डिवाइन से जो मैसेज आ रहा है, जो आपके लव वन है आपको जो मैसेज भेज रहे हैं, वो मैसेज आपको मिल रहा है। आपको उसको सुनना है, उसको समझना है और उसके ऊपर आपको काम करना है, डरना नहीं है। इसके साथ में आपके लिए कार्ड्स आता है कॉल अपॉन द एंजल एंड टू लिफ्ट फेयरवेस एनर्जी फ्रॉम यू, योर सराउंडिंग, दिस सिचुएशन एंड एवरीवन इन्वॉल्व।
तो यहाँ पे ये जो एंजल्स हैं ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके आसपास जो भी फियर बेस्ड एनर्जी है, जो जिससे आपको डर लग रहा है, उससे आपको बाहर निकलना है। उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा सा अपना आगे बढ़ना होगा कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, उस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। जब अनटिल अनलेस के आप इंटेंशन नहीं दिखाएंगे, आप नहीं शो करेंगे कि आप यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी जो आपके अंदर डर है, जो आपको खा रहा है, परेशान कर रहा है, अनटिल अनलेस आप ये शो नहीं करेंगे, ये मैसेज यूनिवर्स को पास नहीं करेंगे, आपको कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो सब आपके लिए रेडी बैठे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आ रहा है, ए ब्राइट future manifest through hard work and the creativity, partnering with other who share your dreams, great progress being made। तो यहाँ पे आ रहा है कि आपका ब्राइट फ्यूचर जो है वो मैनिफेस्ट करना है आपको थ्रू द हार्ड वर्क एंड द क्रिएटिविटी। तो आप अगर अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अपने ये पार्टनर के साथ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना होगा। थोड़ी सी मेहनत भी करनी होगी, सिर्फ मैनिफेस्ट करने से नहीं होगा, उसके ऊपर काम भी करना होगा, वर्कआउट भी करना होगा, अपनी क्रिएटिविटी को जगाना होगा जो आपको उस डायरेक्शन में आपको हेल्प करने वाली है। इसके साथ में दूसरे जो आपकी पार्टनरशिप इसमें ज़रूरी लग रही है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप किसी का भरोसे मत बैठिए। अगर आगे बढ़ता है मदद के लिए तो इट्स गुड, अगर नहीं बढ़ता है तो आपको खुद ही अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एफर्ट्स लगाने होंगे, किसी के भरोसे पे मत बैठिए। यहाँ पे आ रहा है कि ग्रेट प्रोग्रेस बीइंग मेड, यहाँ पे एक अच्छा आगे फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है, अच्छा प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। इसके साथ में आपके लिए कार्ड्स आ रहा है, सेट असाइड योर कंसर्न फॉर नाउ, यू कैन मेक ए डिसीजन लेटर, सिचुएशन दैट कम फ्रॉम द मेडिटेशन, दैट द नीड फॉर मोर स्लीप और ए वेकेशन। तो यहाँ पे आ रहा है कि आपके ऐसे कंसर्न जो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है उनको थोड़ा सा साइड कीजिए, और पहले आपके जो सिचुएशन है उसके ऊपर आपको काम करना है। उसके लिए मेडिटेट कीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए, खुद को एनर्जाइज कीजिए, और फिर उसके बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे तो बस आपके पार्टनर आपके पास रहेंगे, और तब तक आप इतने पावरफुल हो चुके होंगे, इतने एनर्जाइज हो चुके होंगे कि आप अपने ड्रीम्स को पा सकते हैं, अगर आपने उसको प्रॉपरली मैनिफेस्ट किया है और उसको अचीव करने के लिए अगर आपने काम किया है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा नेक्स्ट कलर ब्लू। तो लेट्स सी के ब्लू कलर वालों के लिए उनके पार्टनर का सीक्रेट मैसेज उनके लिए क्या है। एंड प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और साथ में कमेंट करके मुझे बताएं कि रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है, कितनी नहीं होती है, और किन किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बार बार मैसेज किया है कि उन्हें हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के ऊपर एक रीडिंग चाहिए कि दोनों में री रीयूनियन होगा या नहीं होगा। तो मैं वो एक्चुअली मैंने वो वीडियो बनाया था, बट उसमें ऑडियो का बहुत प्रॉब्लम था, इसलिए अपलोड नहीं किया। तो मैं फिर से उसे बनाऊंगी एंड देन आई विल शेयर विथ यू। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि आप किन किन टॉपिक्स पे आगे रीडिंग चाहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट कलर जो कि है ब्लू। तो देखते हैं कि ब्लू कलर वालों के पार्टनर का सीक्रेट मैसेज उनके लिए क्या है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो आपके जो पार्टनर हैं उनको वहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं उनको। तो वो आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि ठीक है, आप अपनी पर्सनल लाइफ या जिसको कहते हैं इमोशनल लाइफ
लव लाइफ में सेटिस्फाई नहीं दिख रहे हैं, आपको कुछ उनकी कमी लग रही है, बट वो अभी कुछ हो नहीं सकता है, तो वो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अभी आप अपने कैरियर पे, अपने फाइनेंस पे फोकस कीजिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए फोकस कीजिए और इस डायरेक्शन में आगे बढ़िए। और साथ में आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा आप ऐसे दबा के रखे हुए हैं और इन्जॉय नहीं कर रहे हैं लाइफ को जी नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। देखिए दोनों ही कार्ड्स जो हैं वो दोनों ही रिवर्स में आए हैं कि एक तो आप लव लाइफ की वजह से बहुत परेशान आ रहे हैं और दूसरी जो आपका जॉली नेचर है, जो खुश मिजाज नेचर है आपका, जो आप इजी गोइंग में सब चीज़ों को करते हैं, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ये दोनों सिचुएशन आपके साथ में क्रिएट हो रही है और आप अगर यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली आपको आपके पार्टनर का साथ नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने फाइनेंस पे, अपने कैरियर पे, अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू फोकस ऑन योर फ्यूचर, जिससे कि जब ये लॉकडाउन फिनिश होगा और जब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, तो उस टाइम पे आप लोगों का जो फ्यूचर है, आप दोनों का साथ में जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट होगा, बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल सिचुएशन आप लोगों के साथ में रहेगी। इसके साथ में आपको कार्ड्स आ रहा है, जो सजेशन कार्ड है वो बोलता है कि शील्ड योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको खुद को उन हार्श और उन डर वाली जो एनर्जी है, जो आपके आसपास एनवायरनमेंट है, उनसे आपको बचाना है। अपने आसपास एक कवर बना लीजिए, एक शील्ड बना लीजिए, जो कि आपको इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगी। और इसके साथ में आपको आता है द एंजल्स आर हेल्पिंग यू लविंग स्पीक योर ट्रूथ। आपको एंजल्स मदद कर रही है कि आप सच बोल सकें, सच का सामना कर सकें। आप जो है डरे हुए हैं, आप अपनी बात, यहाँ पे ये जो कार्ड्स आ रहे हैं इनका यही मीनिंग है कि आप बहुत डरे हुए हैं, अपनी बात को क्लियरली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं। तो एंजल्स जो है वो आपको मदद कर रही हैं कि आप सच को सामने बता सकें, सच बता सकें, सच बोल सकें। जो भी आ रहा है, जो भी आपके दिल में है, जो भी आप सोचते हैं उसको सच सच बोल दीजिए, तभी आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाएंगी, अदरवाइज आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आ रहा है, फाइंड और बी ए मेंटर, टेक ए ब्रेक फ्रॉम द सोसाइटी, ए कमिटमेंट टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। यहाँ पे आ रहा है कि या तो आप खुद के मेंटर बन जाइए, और अगर नहीं बन सकते हैं तो एक मेंटर ढूंढ लीजिए, एक गाइड ढूंढ लीजिए, एक मार्गदर्शक जिसको हम कहते हैं, टीचर बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, वो ढूंढ लीजिए। या आपके अंदर जो खुद का सेल्फ पावर है, जो खुद आप है, जो दूसरों को आप कंसल्ट करते हैं, तो अपने अंदर उस पावर को जगाइए और अपने लिए एक सही रास्ता चूज कीजिए। और यहाँ पे आपके लिए एक स्पेशल मैसेज ये है कि जो सोसाइटी है जहाँ पे आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप जहाँ से बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश हो चुके हैं, आपको वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए और थोड़ा सा स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ में आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपना कमिटमेंट दिखाना चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा उस लाइन में अगर आप आगे बढ़ेंगे, किसी मेंटर के थ्रू आप आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये सब जो अभी, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इस सिचुएशन से निकलने में आपको मदद मिलेगी। इसके साथ में आपका कार्ड आता है बिलीव इन योर सेल्फ। देखिए अगेन आ रहा है बिलीव इन योर सेल्फ। Wonderful people want to help you maintain a balance between the work and the home life. तो अगेन यहाँ पे आ रहा है कि आपके लिए कोई मेंटर है जो आपके लिए आपको हेल्प करना चाह रहा है, मदद करना चाह रहा है, या आपके अंदर से आपका पावर निकल रहा है जो आपको मदद करना चाहता है। तो बिलीव इन योर सेल्फ, वंडर जो लोग हैं वो आपकी मदद करना चाह रहे हैं, और आपको थोड़ा सा वर्क और फैमिली में दोनों में बैलेंस करना होगा, क्योंकि फैमिली में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे आप कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, फैमिली में उतना नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अपना एफर्ट्स लगाना होगा ताकि बाकी लोग आपसे एकदम अपोजिट ना हो जाए, अगेंस्ट ना हो जाए इस सिचुएशन में। तो इसीलिए तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कलर की तरफ, जो कि है ग्रीन कलर। तो लेट्स सी कि ग्रीन कलर वालों के लिए उनके लव वन का स्पेशल मैसेज
क्या है। तो देखते हैं। सो अगर आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस को देख सकें और आपको अपडेट्स मिल सकें। एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लग रही है और कितनी रेजोनेट हो रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपके लव वन का आपके लिए क्या मैसेज है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। ओके। तो आपके लव वन है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए परेशान है, और वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने जिन भी चीज़ों की वजह से अपने आप को गिल्ट फील कर रहे हैं, या आपको गिल्ट फील हो रहा है चीज़ों की वजह से, पास में जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिन भी चीज़ों से आप परेशान हैं, आप बहुत ही अनमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचने में अपने आप को परेशान कर रहे हैं। देखिए तीनों ही कार्ड्स ये कहते हैं आपके लिए कि आप जो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी पास्ट में, उनसे आपको बाहर निकलना होगा। बहुत ही ज़्यादा सोच के आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और इसकी वजह से आप बहुत ही इनमेच्योर, बहुत ही बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हैं। आप मिच्योर अपना बिहेवियर नहीं शो कर रहे हैं, प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो वो आपको यही कहना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को भूल जाइए, इनसे आगे बढ़िए, उनके बारे में सोच के अपने आप को परेशान करके कुछ नहीं होगा। इसके साथ में आपको क्लियरली यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आस्क द एंजल टू क्लियर एनी ओल्ड अटैचमेंट, to fear that stem from the past relationship, feeling you from destructive pattern। तो कार्ड्स भी आपको यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको किसी चीज़ का जो गिल्ट फील हो रहा है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको वो पास्ट अपना भुलाना होगा, उस अटैचमेंट से आपको निकलना होगा। क्योंकि ये जो अटैचमेंट है ये आपको जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने से रोक रहा है। आपको सबसे पहले उसको कट करना होगा। कट योर पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट फीलिंग्स। इसके साथ में आपको थोड़ा सा वेजिटेरियन वेजिटेरियन इन द सेंस थोड़ा सा एनवायरनमेंट के पास क्लोज जाना होगा, एनवायरनमेंट की तरफ देखना होगा। फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल गिव यू द बूस्ट ऑफ द हाई लाइफ फोर्स एनर्जी विच एलिवेट योर स्पिरिचुअल फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे आ रहा है कि आप अगर थोड़ा सा ग्रीन वेजीज, ऑर्गेनिक फ्रूट्स यूज़ करते हैं, खाते हैं, उनके ग्रीनरीज के पास रहते हैं, अपने गार्डन में, अपने बगीचे में, या फिर एक पॉट में आपने पौधा लगाया होगा। अगर नहीं है तो घर में ग्रीन सीनरी हो सकती है, या मोबाइल में आप ग्रीन वॉलपेपर लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जिसको हम कहते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी को प्राण ऊर्जा, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं, उसको वो एक्टिव करेगा, एनर्जाइज करेगा। और ये आपको स्पिरिचुअल गॉड से, अपने यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करने में मदद करेगा। जब आप उनसे मदद करें, उनसे हेल्प लेंगे, उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपको आपके रास्ते क्लियरली दिखाई देने लगेंगे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने पास्ट से बाहर निकलना होगा, पास्ट रिलेशनशिप से। अपना जो आपका बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर है, बच्चों जैसा जो बिहेवियर है, उससे आपको बाहर आना होगा। थोड़ा सा आपको मेच्योरिटी दिखानी होगी, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना होगा, बहुत ओवर थिंकिंग से निकलना होगा। और ये गिल्ट का जो फीलिंग है, ये गिल्ट हमको बहुत ही ज़्यादा डुबो देता है, ये हमको किसी भी कुछ भी नहीं करने देता है। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आ रहा है, लेट गो ऑफ पीपल और थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू। नाउ इट
the time to focus on your career, unmarried or divorced individuals. इट्स क्लियरली सेइंग कि आपको उन लोगों के बारे में या उन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है जो अब आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या जो अभी आगे आने फ्यूचर में जिनका कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है. नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर कैरियर. आपके रिलेशनशिप में अगर आप इतने ज़्यादा डिस्टर्ब है, डिस्ट्रैक्टेड है, कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है, फोकस ऑन योर मतलब टारगेट चेंज कीजिए. अगर आप इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने आप को कूल डाउन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने टारगेट को चेंज कर लीजिए. आप जो है अपने करियर पे फोकस कीजिए. तो यहाँ पे या तो आप अनमैरिड हैं या डाइवोर्स है, वॉट एवर, आपको इंडिविजुअली ही काम करना होगा, इंडिविजुअली ही आगे बढ़ना होगा. इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है ए ब्रिलियंट सक्सेस, द फ्रीडम टू गो इन एनी डायरेक्शन, ए जर्नी दैट इज नाउ कंप्लीट. यहाँ पे आपको क्लियरली आ रहा है कि एक ब्रिलियंट सक्सेस आपके लिए वेट कर रही है. आपको फ्रीडम है किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए अगर आप चाहें तो, लेकिन सबसे पहले आपको अपने पास्ट से बाहर निकलना होगा. और आप जो जर्नी पे निकलेंगे वो जर्नी आप बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, अगर सिर्फ आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं. तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट पाइल जो कि है पर्पल. सो लेट्स सी कि पर्पल वालों की लाइफ में क्या होने वाला है, उनके लव वन का उनके लिए क्या मैसेज है. तो चलिए हम लोग चेक करते हैं. तो आपके जो लव वन है वो आपको यही कहना चाह रहे हैं कि अभी ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप में कहीं कोई अटैचमेंट नहीं बचा हुआ है. यहाँ पे दोनों के बीच में जो एक जिसको हम कहते हैं क्लियरेंस के कोई भी चीज़ें हिडन, यहाँ पे हर चीज़ें हिडन है, एक दूसरे से छुपाई जा रही हैं. यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही अनमिच्योर सिचुएशन में पहुंच गया है. तो उनका आपके लिए यही मैसेज है कि यहाँ पे जो है अभी इस रिलेशनशिप में कोई होप दिख नहीं रही है. यहाँ पे थोड़ा सा जो आपका जो बिहेवियर है उसको थोड़ा सा मेच्योरिटी की तरफ आपको बढ़ाना चाहिए. बहुत ही अनमेच्योर बिहेवियर हो रहा है और ये जो सिचुएशन है ये नेवर एंडिंग दिखाई दे रही है इस सिचुएशन को. तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड डाउन करने के लिए आपको मैसेज दिया जा रहा है. इसके साथ में आ रहा है कि यू आर ए डे ड्रीमर. यहाँ पे जो है आपकी लाइफ का जो ट्रू पर्पस है, आपकी लाइफ में जो आपको करना चाहिए आप उसकी तरफ फोकस नहीं करते हुए आप बहुत सारे ड्रीम्स लेके बैठे हुए हैं. आपकी लाइफ का जो रियल पर्पस है आपको उसको समझना होगा, उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना होगा, अपनी लाइफ को एक नया स्टार्ट देना होगा, न्यू जर्नी की तरफ जाना पड़ेगा और अपने आप पे भरोसा करना होगा. इसके साथ में कार्ड्स आ रहा है कि जो लोग आपकी लाइफ में अभी या जो चीज़ें आपकी लाइफ में और ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो अब अस्तित्व नहीं है, जो पीछे छूट गई हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोच के खुद को आप अननेसेसरी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स नाउ टाइम टू फोकस ऑन योर कैरियर. आपके लिए भी वही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी जो रिलेशनशिप है ये दिख रहा है कि टूट चुका है और इसमें कहीं कुछ ग्रोथ या उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है. तो यहाँ पे आपको भी सेम मैसेज आ रहा है कि आपको अपने कैरियर पे फोकस करना होगा. आइदर यू आर ए अनमैरिड और डाइवोर्स, आपको इंडिविजुअली ही आपको आगे बढ़ना होगा. किसी पे डिपेंड होने की या किसी पे हेल्प की मदद लेने की आपको नहीं सोचना चाहिए कि कोई और आएगा आपका हाथ पकड़ेगा और आपको आगे लेके जाएगा. तो आपके यहाँ पे जो पार्टनर है
ये जो मैसेज आपके लव वन की तरफ से आ रहा है वो यही आ रहा है कि अभी यहाँ पे जो भी यहाँ पे दोनों के बीच में जो लव केयर शेयरिंग था वो सब खत्म हो चुका है। ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ये नेवर एंडिंग दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पे इसको कोई हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ में ये जो पर्सन है ये मिच्योरली बिहेव नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से नहीं दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड्स आता है कि आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। चारों तरफ से अगर आपको इस तरीके की हार्श फीलिंग्स आ रही है, आपको लोगों के साथ में लोग आपको नेगेटिविटी थॉट्स दे रहे हैं, आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको अपना साथ खुद देना होगा, खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, अपने आसपास एक शील्ड बनाना होगा और अपने आप को सेव करना होगा। ये आपके हाथ में है, कोई और आके आपकी मदद नहीं करेगा। इसके साथ में आपके लिए आता है कार्ड थ्रोट चक्र। तो थ्रोट चक्र आपको कहता है कि आपको जो है अपने दिल की बात, अपने मन की बात ओपन अप होके बोलना होगा। अनटिल अनलेस आप बोलेंगे नहीं, किसी को समझ नहीं आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप किस दर्द में हैं, किस तकलीफ में हैं। अनटिल अनलेस कि आप सच नहीं बोलेंगे, चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी और हो सकता है और ज़्यादा बिगड़ जाए। तो ये आपके हाथ में है कि चीज़ों को आप किस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको सच बोलना होगा, सबसे पहले आपको खुल के बोलना होगा। उसके बाद में आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको अपने उन ड्रीमों की तरफ फोकस करना होगा जो आपको अपने फ्यूचर के तरफ, ब्राइट फ्यूचर की तरफ आपको लेके जाते हैं, कैरियर में आपको आगे लेके जाते हैं। और इसके साथ में जो रिलेशनशिप, जो लोग आपकी लाइफ में आप नहीं हैं, जिनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, उनके बारे में सोच के खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। तो आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।